राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा में एक बार फिर चूरू जिले ने अपना परचम दोहराया है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले से 8 प्रतियोगी जिनका अंतिम चयन की जानकारी कल जब परिणाम घोषित किया गया तो उनसे मिली है। परमा चौधरी जो डेंटिस्ट हैं, अदिति फगेड़िया, आकांक्षा शर्मा, पूनम अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, वेदांत शर्मा, ये 6 नाम चूरू जिला मुख्यालय से अब तक की जानकारी में सामने आए हैं। वहीं पुखराज कुचेरिया सुजानगढ़ से और मोनिका राज पुरोहित बीदासर से राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा के लिए चयनित हुए हैं। पूर्व में भी राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा में चूरू जिले ने अपना भारी भरकम परचम लहराया था। आज उसे दोहराया गया है। चलिए बात करते हैं इनमें से कुछ चयनित, अब इन्हें कहेंगे न्याय के अधिकारी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके पोते ने न केवल समाज, परिवार और प्रतिभा नगर बल्कि पूरे चूरू जिले का गौरव बढ़ाया है आरजेएस में चयन होकर। क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत बढ़िया करे, बहुत बढ़िया के धन्यवाद। बधाई हो थाने। आप दादी हैं इनकी, इसलिए आपको जितनी खुशी है उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मोरारीलाल जी, हमारे यहाँ कहावत है कि जब पुत्र उपलब्धि को हासिल करता है तो न केवल माता पिता, दादी, परिवार, मोहल्ला, समाज सभी का गर्व से सीना फूल जाता है। अपने पुत्र की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुत्र की सफलता पे मुझे बहुत गर्व है। इसकी मेहनत का रंग लाई है और सभी परिवारजनों का सबका सहयोग रहा है और मुझे बहुत सब गर्व है। आप माता हैं और माता से ज्यादा खुशी चाहे प्रकट करे या न करे दूसरे को किसी को भी नहीं हो सकती। आप इस सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? भावुक होने की बात नहीं है, तो बहुत खुशी की बात है। पूरे समाज के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है कि आपके बेटे ने पूरे राजस्थान में सभी का नाम रोशन किया है। सबका धन्यवाद। आपने आरजेएस में सफलता हासिल की है। इस सफलता का श्रेय आप सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे आदर्श, मेरे दादाजी श्री आशाराम जी शर्मा, वो रामगढ़ के बहुत ही ख्याता अध्यापक रहे हुए हैं। और मेरे फूफा जी श्री बंशीधर शर्मा, वो दोनों मेरे आदर्श हैं। उसके अलावा मेरे मम्मी पापा और दादी और समस्त परिवारजन। जब आप परीक्षा देने गए तो एक आत्मविश्वास के साथ जो आपने परीक्षा दी और आत्मविश्वास के साथ ही साक्षात्कार दिया, क्योंकि आमतौर पर रिटन में अच्छे अंक आने के बावजूद भी साक्षात्कार में बच्चा पिछड़ जाता है, लेकिन आपके आत्मविश्वास ने इसमें आपको सफलता मिली। आप अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि इंटरव्यू में आप घबराइए मत। अगर आपको नहीं आता तो आप सॉरी बोल के आप आगे बढ़िए। वो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। नॉलेज आपका वो प्री और मेंस में पहले ही टेस्ट कर चुके हैं।
अब यहाँ पे इंटरव्यू है वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपकी नॉलेज का नहीं। तो इंटरव्यू में आपको घबराना नहीं है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। सही बात। धन्यवाद। पार्षद साहब, आपका परिवार, आपकी गली, आपका वार्ड, आपका मोहल्ला, आपका समाज और आपके चूरू का जो नाम गर्व से लेने की स्थिति में आपको आपके इस बेटे ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? उसको बहुत बहुत बधाई हो उनको। बाबा श्याम की कृपा से, माता पिता की इनकी कृपा से आज ये बड़े पद पे पहुंचे हैं। पूरे समाज में उत्साह का माहौल है और सभी समाज के बंधु सब इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब उसको बधाई दे रहे हैं। समाज में नाम रोशन किया है, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बहुत बधाई इनको। धन्यवाद। बेटा पूनम, आपका आरजेएस में चयन हुआ है। इस चयन के लिए आप सर्वप्रथम सबसे ज्यादा किसको सपोर्टिव मानती हैं? हम सर, मैं अपने चयन के लिए सबसे ज़्यादा अपने माता और पिता को मानती हूँ कि इन दोनों ने मुझे हमेशा सहयोग किया है। जब मेरा 2021 में आरजेएस में नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे फिर से प्रेरित किया कि तू पुनः पढ़ और इस बार तेरा निश्चय हो जाएगा। मेरे पापा का विश्वास ही था कि आज मैं ये सफलता प्राप्त कर पाई। आपने आरजेएस की परीक्षा की तैयारी के लिए घर पे ही तैयारी की या किसी कोचिंग का सहारा भी लिया? जी सर, मैंने चूरू के अंदर विधि सत्संग है, अग्रसेन नगर में संचालित होती है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और वहीं से ही, और वहाँ आरजेएस चंद्रशेखर भाई साहब है, उनके मार्गदर्शन में, और वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी, इन दोनों के मार्गदर्शन में ही मैंने आरजेएस की तैयारी की है। और इन दोनों का जो सहयोग है मेरे जीवन में वो बहुत अमूल्य है। इसको मैं मानती हूँ कि उनके सहयोग के बिना ये सफलता प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता। इसके अलावा आरएस है, आरएस अधिकारी धीरज सर, जिन्होंने मुझे निबंध के अंदर बहुत सहयोग किया, तो मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। आप जो अन्य बच्चे या यूं कहूं बहुत से आपके साथी भी होंगे जो इस आरजेएस की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी इस सफलता के बाद? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर जो तुम्हारा सपना है, अगर तुम उसके लिए मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। धन्यवाद। ताराचंद जी, हाँ जी, आपकी पुत्री पूनम ने न केवल आपके परिवार का, न केवल पूरे मोहल्ले का, न केवल पूरे समाज का, बल्कि चूरू का नाम गौरवान्वित किया है। इस खुशी के मौके पर अपनी पुत्री की सफलता के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मेरी पुत्री ने बहुत ही मेहनत की 2 साल तक, और बाबा श्याम और बाबा बालाजी का आशीर्वाद रहा कि उसकी सफलता का श्रेय उसको मिला। इसके पीछे मैं इसकी कठिन परिश्रम को इसके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसकी जो विधि सत्संग के आचार्य थे उन लोगों ने भी इसका बहुत सहयोग किया। सभी के सहयोग से आज इसने सफलता हासिल की है। इसके लिए मैं इसको और इसके सत्संग परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माता जी हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने औलाद की सफलता पर जितनी खुशी एक माँ को होती है, उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती, भले ही वो इजहार करे या न करे। क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ का माहौल ये है कि महिलाओं को तो इजहार भी मन में ही करना पड़ता है। तो आप अपनी बेटी की इस सफलता पर अन्य बेटे बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य बेटे बेटी को भी यही कहूँगी, आप पूनम की तरह मेहनत करें और आप भी सफलता प्राप्त करें और माँ बाप का नाम रोशन करें और सभी का करें। धन्यवाद। विमल जी, आप पार्षद तो पड़ोस के वार्ड के हैं, लेकिन इस परिवार के भी सदस्य के रूप में ही हैं। बेटी पूनम की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूनम की ये सफलता है, ये बहुत ही अच्छी सफलता है। समाज का और परिवार का नाम रोशन किया है। बेटी ने बहुत मेहनत की है और बाबा श्याम जी की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से इनको खूब आशीर्वाद मिले और आगे मिलता रहे, खूब आगे उन्नति करते रहे। नहीं दिया मुझे तो। खाना रुक के बोलो, खाना रुक। मेरी मम्मा जज बन गई। जज बन गई? कब? अभी। अभी?
पढ़ाई करती है? आप डिस्टर्ब नहीं करते? नहीं, बच्चे दोनों बहुत कोऑपरेट करते हैं। ये तो बहुत समझदार है, छोटे भाई को भी खिलाता है, खुद भी पढ़ता है। बेटा क्या नाम आपका? सत्य सत्य? नाम सत्य लामा, आपकी मम्मी क्या बन गई बेटा? आरजेएस। आरजीएस बन गई। आपकी मम्मी जब पढ़ाई करती थी तब आप सहयोग करते थे क्या? हाँ। बहुत सहयोग करते थे। बेटा आपका क्या नाम? सत्य खाना बनता बताओ मम्मा क्या बनी? दर्द कैसे बनी बताओ? पढ़ाई करती और किसने मदद की मम्मा की? सत्य ने और सार्थक ने। सत्य ने और सार्थक ने। और किसी ने भी की क्या? पापा ने? हाँ पापा ने भी की। नाना नानी दादा दादी ने? हाँ। और हाँ। और टूरू में बारिश से टीचर। आप पहले से डॉक्टरी के पेशे में कार्यरत हैं, ऐसे में आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने का ख्याल कैसे आया? शुरुआत तो पापा की वजह से हुई, क्योंकि शादी के बाद में जब पापा लॉ की फील्ड से हैं, ताऊजी लॉ की फील्ड से हैं, तो मुझे कानून को करीब से देखने का मौका मिला, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो इसलिए मैंने एलएलबी में पापा के कहने पे एडमिशन लिया। और फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैंने पहली बार किताब खोली, उसी समय मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। और फर्स्ट ईयर में ही मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है। आप न्यायिक सेवाओं में चयन के बाद भविष्य के लिए जो बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, सफलता के लिए उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी आपने अपना जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी तरफ आप मेहनत से बढ़ते रहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने परिवार को और अपनी पढ़ाई के अलावा और बाकी चीज़ों में समय खराब ना करें, और अपने ईश्वर को याद करते हुए और अपनी जर्नी के ऊपर बड़ी मेहनत से चलें। तो कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हम मेहनत करते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बेटा आपकी मम्मी क्या बनी है? आरजेएस। आरजेएस। तो आपकी मम्मा तो पहले से डॉक्टर थी। आपको डॉक्टरी और आरजेएस में से कौन सा अच्छा लगा? आरजेएस। आपका नाम? सत्यलाम। आपका न्यायिक सेवा में चयन हुआ है, इस आपकी कड़ी मेहनत में हेलो हेलो। के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? क्यों नहीं है जी, मम्मा? मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है, और मैं इनको सच में भी मुझे बहुत ताकत मिलती थी ईश्वर को याद करके। और इसके अलावा मैं अपने पूरे परिवार को श्रेय देना चाहता हूँ। चाहती हूँ मेरे दोनों ही परिवारों को, मेरी फैमिली जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे चाचा चाची हैं, मेरे मम्मी पापा, और यहाँ पे मम्मी पापा, ताऊजी ताई जी, मेरी एक ननद है, मेरे हस्बैंड और बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मुझे। ये छोटा सा बच्चा है नहीं, ये सार्थक और सत्य है। हाँ जी। इन दो के सहयोग के बिना तो मैं समझता हूँ कि ये संभव ही नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था जी। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए डेडिकेटेड होकर इसमें काम करना पड़ता है। जी, समय भी बहुत देना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, तो उसमें इन सब में बहुत मदद मम्मा मुझे ये टाइम नहीं दिखा। नहीं मतलब ये डरा। अन्य जो बच्चे इस प्रयास में लगे हुए हैं, आपकी सफलता के बाद आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? एक जो पापा से ठीक करवा के लाऊंगा। इसका तो सुमित को भी सबसे ज़्यादा सुरेंद्र को इन्होंने इतनी मदद की है। नहीं, आपकी बहू तो डॉक्टर थी, उसके बावजूद ये मजिस्ट्रेट बनने का ख्याल कैसे आया? भाई तैयारी तो करते ही रहते हैं बच्चे, बैठते थोड़े ही हैं।
और फिर एक दूसरे को देख कर कैसे लगता है कि हम भी ऐसे बड़े, तभी तो बना जाता है। नहीं, डॉक्टर भी एक अच्छी पोस्ट है। हाँ है तो अच्छी पोस्ट है। ये जुडिशरी अलग चीज़ है, डॉक्टर अलग चीज़ है। डॉक्टर अपनी जगह पर है, ये दूसरों को बांधता है। आपका नाम? बेगराज लांबा, कैप्टन। धन्यवाद। आप न्यायिक सेवा में चयन के बाद भविष्य के लिए जो बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, सफलता के लिए उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी आपने अपना जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ आप मेहनत से बढ़ते रहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने परिवार को और अपनी पढ़ाई के अलावा और बाकी चीज़ों में समय खराब ना करें और अपने ईश्वर को याद करते हुए और अपनी जर्नी के ऊपर बड़ी mehnat से चलें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बेटा, आपकी मम्मी क्या बनी है? RGS। आरजेएस। तो आपकी मम्मा तो पहले से डॉक्टर थी। आपको डॉक्टरी और आरजेएस में से कौन सा अच्छा लगा? RGS। आपका नाम? सत्यलाम। आपकी बहू ने न्यायिक सेवा की परीक्षा में अद्वितीय स्थान पाकर न सिर्फ चूरू के समाज को, 36 कौम को और विशेषकर लांबा परिवार के लिए जो गर्व महसूस कराया है, इस सफलता के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा इस बच्चे में अद्भुत प्रतिभा है और जो ही इसने LLB में एडमिशन लिया और मैंने इससे जो भी सवाल पूछे मुझे लगा कि इसमें अद्भुत प्रतिभा है और फिर ये उसमें इतनी मगन हो गई, इतनी तल्लीन हो गई कि इसको पैशन हो गया। लोग कोई भी चीज़ पूछो इसको एकदम ज़बानी याद थी इसकी चेतना इतनी जागृत हो गई कि इसकी स्मृति घनीभूत होकर अपने आप प्रकाश फैलाती। बीरबल जी लांबा चूरू न्यायालय में वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं और इनकी परिवार की उपलब्धि के रूप में परमा जी जो डॉक्टरी के पेशे में पहले से रत थी, उसके बावजूद भी न्यायिक सेवा को इन्होंने अलग से महत्व अपने ससुराल के माहौल को देखकर दिया और उसमें अद्वितीय स्थान राजस्थान की सूची में प्राप्त किया। इन्होंने न केवल चूरू जिले को, न केवल चूरू तहसील को, न केवल लांबा परिवार को, बल्कि 36 कौम के लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है अद्वितीय सफलता प्राप्त कर। हम बात करते हैं बीरबल जी लांबा वरिष्ठतम अधिवक्ता से कि वे इनकी सफलता पर क्या कहना चाहेंगे। चौटिया जी को बहुत बहुत नमस्कार। ये बहुत ही मेरे परम मित्र हैं और बातें सारी इन्होंने कह दी हैं मेरे पास कुछ बचा नहीं है। पर ये जब से बहू बन के आई तो ये डॉक्टरी आई थी, पर इसने फिर इसके मन में आया कि मैं किसी तरह जुडिशियल ऑफिसर बनूं। और ये छोटा भाई सुरेंद्र जो है, इसने लास्ट डे जो जा रहा था LLB का, तो फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन करवाया और उसने 3 साल में, तीनों सालों में टॉप किया और टॉप करके इसने LLM की साथ में और RJS की पढ़ाई की। सबसे इसमें जो सोचने वाली बात वो ये है कि शादी के बाद और 2 बच्चे, एक बच्चा 8-9 साल का है, एक 3 साल का, और ये 3 साल वाला बच्चा लो कर इसके बर्थडे डिलीवरी हुई इसकी। तो इनको पालते हुए मतलब किस तरह इसने इतनी पढ़ाई की है, इसका अंदाज़ लगाना मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा डिवोशन था इसके अंदर। तो बच्चों को खिलाने में सारा परिवार लगा हुआ था। इसके जो पैर वाले थे, नाना नानी थे, उन्होंने बच्चों को रखा, कभी यहाँ रहे कभी वहाँ रहे। तो इस कड़े संघर्ष के अंदर इसने कड़ा संघर्ष किया। और मैं आपको बताता हूँ कि केवल फर्स्ट स्थान से 1 स्थान दूर रही। 188 नंबर आए हैं फर्स्ट वाली के, और
जो सेकंड रही है वो उसके 187.5 आए हैं और इसके 187 आए हैं। केवल 1 पॉइंट का फर्क रहा है। अब इससे कोई तो आता ही, कोई बात नहीं है। पर इसने मतलब आपको बताऊं, सभी जो इसमें आरजेश में आए उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। चोटिया जी, आपको बताता हूं कि इसमें 1.5 लाख लोग बैठे थे। 1.5 लाख लोगों में से प्री के अंदर संघर्ष करके और 3500 लड़कों को मैंने एग्ज़ाम में पास किया और 3500 लड़कों में से 638 प्रत्याशी जो हैं वो उनको इंटरव्यू में कॉल किया और 638 में से 222 जो लड़के और लड़कियां आए हैं, ये सभी लोग जो हैं वो हमारी तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। इस हमारी बहू के अलावा भी सभी जो हैं आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।